अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। कभी दे दो बिना मांगे जरा इमदाद मुफलिस को, कभी दे दो बिना मांगे जरा इमदाद मुफलिस को, किसी खुददार के हाथों में कासा हो नहीं सकता। आलम में आज तारीख 9 फरवरी 2024 शुक्रवार के रोज मुस्लिम समुदाय की ओर से तहसीलदार द्वारा देश के महामहिम राष्ट्रपति को निवेदन दिया गया। निवेदन में कहा है कि महाराष्ट्र में पिछले 2 वर्षों से कुछ समाज कंटक मुस्लिम समुदाय के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए मुस्लिम समुदाय के भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, जिसमें राजा सिंह, नितेश राणे, काजल हिंदुस्तानी, कालीचरण महाराज, इनके खिलाफ हर जगह 15 से 20 अपराध दर्ज है। इसके बावजूद उन्हें एक बार भी हिरासत में नहीं लिया गया। लेकिन इस्लाम के विचारक मुस्लिम धर्मगुरु सलमान अजहरी इन्होंने एक प्रोग्राम में किए हुए भाषा को लेकर गुजरात ATS की ओर से मुंबई की घाटकों पर यहां से हिरासत में लेकर परेशान किया जा रहा है। मुफ्ती सलमान अजहरी इन्होंने भाषण में किसी धर्म के खिलाफ और किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसी भाषा का इस्तेमाल ही नहीं किया। इसके बावजूद सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम धर्मगुरु होने के कारण सलमान अजहरी को सताया जा रहा है और उन्हें हिरासत में लिए जाने का निषेध दर्शाते हुए उनको तुरंत रिहा किया जाए, ऐसे मांग का निवेदन दिया गया। इस निवेदन पर सलमान खान, रहमत खान पठान, मुनीरुद्दीन खाजी, शेख मोहसिन भाई, शेख मुजाहिद भाई, शाहरुख भाई, शोएब खान पठान, अदनान खान पठान, जफर भाई, आमिर भाई, शेख मोहम्मद शेख, शेख इसाक, शेख रजाक भाई, शेख सादेक भाई, रहमान भाई चाउस, शेख एजाज भाई, शेख सैलानी भाई, सैयद शाहिद भाई, सैयद आमिर भाई, शेख वाजिद भाई, शेख अदनान भाई के अलावा अन्य पदाधिकारी और इस समय बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के नागरिक मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज पालम शहर के जानिब से और मुस्लिम समाज के जानिब से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ऊपर जो बेबुनियाद आरोप के अंदर लगाकर उनको जो जेल के अंदर कैद किया गया है, उसी के निषेध में आज हम पालम शहर के मुस्लिम समाज की तरफ से एक तहसीलदार साहब के मार्फत से माननीय राष्ट्रपति साहब को एक निवेदन दिया गया है और हमारी यही राष्ट्रपति साहब से विनती है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जल्द से जल्द रिहा किया जाए, वरना इस हिंदुस्तान के अंदर सभी मुस्लिम समाज की तरफ से जेल भरो आंदोलन किया जाएगा, ऐसी हमारी सरकार से विनती है। गई रुतों के जमाने तलाश करता है, गई रुतों के जमाने तलाश करता है, हकीकतों में फसाने तलाश करता है। निजात की तो हमें जुस्तजू नहीं, वरना तेरा करम तो बहाने तलाश करता। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जिला परभनी शाखा की ओर से आज तारीख 2 फरवरी 2024 शुक्रवार के रोज जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने छत्रपति शिवाजी महाराज पुतले के सामने वाले अनशन मैदान पर जोरदार आंदोलन किया गया और जिला कलेक्टर द्वारा देश के महामहिम राष्ट्रपति इन्हें निवेदन दिया गया। इस समय सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के जिला अध्यक्ष सैयद इरशाद अली के साथ बड़ी संख्या में पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद थे। इस समय उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। ऑफ इंडिया SDPI परभनी की जानिब से हमने एक आंदोलन यहाँ पर रखा था और वो आंदोलन के माध्यम से हमने एक निवेदन भी जो है तो राष्ट्रपति को भेजा है। उस निवेदन के अंदर हमारी ये मांग है कि ज्ञानवापी मस्जिद का जो वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो फैसला आया है, जिसके अंदर बेसमेंट के अंदर हिंदू समाज को जो है तो पूजा का वहाँ पे परमिशन दिया गया है, हम इस फैसले का जो है तो सख्त शब्दों में जो है तो उसका कंडेम करते हैं, इसको विरोध करते हैं। हमारा ये बोलना है कि हमारा पास जो 1991 का जो धार्मिक स्थल सुरक्षा कायदा है, वो कायदे को इम्प्लीमेंट में लाना चाहिए, उसको यूज़ करना चाहिए। हम अंग्रेज़ों ने जो हमारे बीच में नफरत डालने की जो वजह बनाई थी, धर्म के नाम पर आपस में झगड़ा करना, हिंदू मंदिर मस्जिद के नाम पे यहाँ की जनता के बीच में आपस में झगड़ा लड़ाने का जो काम अंग्रेज़ों ने किया था, वो अंग्रेज़ों का दिया हुआ काम दोबारा इस देश के अंदर नहीं शुरू होना चाहिए। इसके लिए हमने 1991 का जो कायदा बनाया था, वो कायदे को इम्प्लीमेंट में लाना चाहिए, यूज़ करना चाहिए और ज्ञानवापी मस्जिद को
पूरी तरह जो मुस्लिम समाज का वहाँ पर अधिकार है वो अधिकारों को उसको बहाल उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। इसके अंदर किसी भी तरह का नया कोई जो है तो डिस्प्यूट पनपने नहीं देना चाहिए। सरकार को भी ये चाहिए कि वो अपना धर्मनिरपेक्ष वाला चेहरा, धर्म हमारा संविधान जिसका जो मूल उसका स्पिरिट है संविधान का, वो स्पिरिट के ऊपर सरकार ने काम करना है। हम धर्मनिरपेक्ष वाले हैं, सब धर्मों को साथ में लेकर चलने वाले हैं। हमारा संविधान जो है तो न्याय की बात करता है, वो कानून की बात करता है, संविधान की बात करता है। वो संविधान के ऊपर हम सब लोगों ने जो है तो पूरे भारत के लोगों ने उसको पकड़ना चाहिए, उसके ऊपर अमल करना चाहिए। इस तरह तल्ख नवाई से नहीं चलता है, काम दुनिया में बुराई से नहीं चलता है। प्यार जिंदा है जमाने में भले लोगों से, प्यार का नाम लड़ाई से नहीं चलता है। मेरे बच्चों की इबादत भी है इसमें शामिल, घर फकत मेरी कमाई से नहीं चलता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास, बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ, पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार और विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल इनके संकल्प से राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत ज्येष्ठ नागरिकों को मुफ्त सहायता साधन बांटने के खातिर जिंतूर रोड स्थित न्यूटन महाविद्यालय में शुरू मुफ्त जांच शिविर के दूसरे दिन भी बड़े प्रतिसाद मिलता हुआ नजर आया। ये 2 दिनों में 6700 ज्येष्ठों ने अपनी जांच कराई है। विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल इनके संकल्प से वंदनीय बाला साहेब ठाकरे ज्येष्ठ नागरिक मंच की स्थापना की गई है। इस ज्येष्ठ नागरिक मंच के माध्यम से विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य जांच की जा रही है। साथ ही आवश्यक निःशुल्क सहायक उपकरण भी उपलब्ध कराए जाएंगे। जिन ज्येष्ठ नागरिकों को इस सहायता की जरूरत है उन्हें मुफ्त दिए जा रहे हैं। इसके लिए न्यूटन महाविद्यालय के कॉलेज के मैदान पर 8 और 9 फरवरी के रोज जांच शिविर लिया गया, जिसमें पहले दिन 3000 और दूसरे दिन 3700 ज्येष्ठ नागरिकों ने अपनी जाँच कराई। इस शिविर में जांच करने के बाद ज्येष्ठ नागरिकों को वॉकिंग स्टिक, एल्बो स्टिक, एल्यूमिनियम की बैसाखी, 3 पैर वाली छड़ी, 4 पैर वाली छड़ी, श्रवण यंत्र, शोल्डिंग वॉकर, नंबर चश्मा, व्हील चेयर, कमोड कुर्सी, कृत्रिम दांत पूर्ण प्रदान किए जाएंगे। इसके पीछे का पट्टा, गर्दन का पट्टा, घुटने का पट्टा, वॉकर, सिलिकॉन कुशन आदि को निःशुल्क वितरण किया जाएगा। ऐसी जानकारी कार्य सम्राट विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल इन्होंने दी है। दरमियान जांच शिविर के 2 दिन में विविध मान्यवरों ने मुलाकात देते हुए इस उपक्रम का सराहा है। इसमें शिवसेना उपनेता सुषमा अंधारे, जिला कलेक्टर रघुनाथ गावड़े, जिला परिषद के सीईओ विनय मुन, वसंतराव नाइक, कृषि विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर इंद्रमणि, एडिशनल एसपी यशवंत काळे, जिला स्वास्थ्य अधिकारी गीते, जिला सर्जन लखमावार, अन्य मान्यगण्य व्यक्तियों ने दौरा किया। विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल लगातार अपने निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न अच्छी गतिविधियों के कार्यान्वित कर रहे हैं। इस अवसर पर गणमान्य व्यक्तियों ने कहा कि गतिविधि वास्तविक जन सेवा है। ये व्यक्त करते हुए इस शिविर को सफल बनाने के लिए शिवसेना ठाकरे समूह के सभी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधि, शिव सैनिक, युवा सैनिक, महिला आघाड़ी, दलित आघाड़ी ने कड़ी मेहनत की है। मिल जाएगा सवाब, क्या कहने, वाह, जरूरत भी होगी पुर। हाँ हाँ हाँ, वाह 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 वाह, जो रेट मांगते हैं उन्हें दे दिया करो। क्या कहने हैं भाई, वाह। मिल जाएगा सवाब, जरूरत भी होगी पुर। जो रेट मांगते हैं उन्हें दे दिया करो। और सामान बेचते हैं जरूरत का जो बुजुर्ग, उनसे भी जानबूझ के कुछ ले लिया। हाँ 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 भाई, वाह 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 वाह। राष्ट्रीय एकात्मता के प्रतीक रहे परभनी के हजरत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह इनके उर्स को शुरू होते हुए संदल हर जगह से निकाला जा रहा है। उसी तरह से परभनी शहर के वांगी रोड इलाके से ऊँटों पर गुलाब और फूलों की चादर चढ़ाते हुए
ऊद और लोबान के धुएं के साथ खुशबूदार माहौल बनाकर इस संदल को ले जाते हुए ढोल ताशे नगारों के साथ बजाते हुए ये संदल हजरत सैयद शाह तुराबुल हक इनके दरगाह में पहुंचेगा। समय संदल निकाले हुए कमेटी में अध्यक्ष राजेश कांबळे, उत्तम राजू कांबळे, नंदाताई उत्तम कांबळे, श्याममती राजू कांबळे, आकाश कांबळे, आशा आकाश कांबळे, राजाभाऊ कांबळे, अश्विनी राजाभाऊ कांबळे, इनके अलावा बड़े पैमाने पर श्रद्धालु इसमें मौजूद थे। महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे और सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे इनके जन्मदिन के अवसर पर शिवसेना जिला प्रमुख वेंकटराव शिंदे इनकी ओर से मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर और भव्य रक्तदान शिविर, उसी के साथ आयुष्मान भारत गोल्ड कार्ड बांटने का कार्यक्रम परभनी के खंडवा बाजार स्थित शिवसेना के जिला प्रमुख कार्यालय के सामने किया गया। इस समय पूर्व विधायक हरिभाऊ काका लहाने, जिला सर्जन डॉक्टर लखमावार, नानलपेट पुलिस थाने के पीआई, इनके अलावा शिवसेना शिंदे गुट के अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। शिंदे साहेब यांच्या वाढदिवसानिमित्त जिल्हाप्रमुख वेंकटभाऊ शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली परभणी जिल्ह्यामध्ये विविध ठिकाणी जसं की टाकळी कुंभकर्ण येथे मॅचेस ठेवण्यात आलेले आहेत। तसंच वेगवेगळ्या ठिकाणी मानवत पात्रे जिंतूर या ठिकाणी कुठे कुठे फळवाटप, पुढे रक्तदान आहे आणि विशेष करून हे मध्यवर्ती संपर्क कार्यालय असल्यामुळे इथे जिल्हाप्रमुख वेंकटभाऊ शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाआरोग्य शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं होतं, ज्यामध्ये डोळ्याच्या संदर्भात काही वेगवेगळ्या चिकित्सा असतील त्याची तपासणी, दंतरोगाच्या संदर्भात असलेल्या त्याची तपासणी, त्याचप्रमाणे आयुष्यमान कार्ड ज्याच्यामध्ये 5 लाखापर्यंत मोफत विमा कव्हरेज आहे त्याचा असेल, अशा विविध ठिकाणच्या वेगवेगळ्या आणि भव्य असं रक्तदान शिबिराचं आयोजन या ठिकाणी करण्यात आलेलं आहे। याचा सर्वजणांनी फायदा घ्यावा, लाभ घ्यावा या सगळ्यांना पुन्हा एकदा विनंती आवाहन करतो आणि मुख्यमंत्री शिंदे साहेब व श्रीकांत शिंदे साहेब यांना पुन्हा एकदा वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो। जय भीम, जय शिवराय। गोरगरीब लोकांपर्यंत शिंदे साहेबांच्या योजना कशा पोहोचतील यासाठी आम्ही एक शिवसैनिक या नात्याने आम्ही या ठिकाणी या शिबिराचं आयोजन केलं आहे। बाळासाहेबांचे जे विचार होते ते खऱ्या अर्थाने विचार मुख्यमंत्री साहेबांच्या माध्यमातून त्यांच्या कार्यातून आज या महाराष्ट्रातल्या जनतेला दिसत आहेत आणि त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त मी सर्व परभणीतील सर्व शिवसैनिकांच्या वतीने आणि ज्या लोकांना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे, ज्या लोकांचे मोफत ऑपरेशन झाले, मोफत तपासण्या झाल्या, त्या सर्वांचे आशीर्वाद माझ्यासोबत घेऊन मी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो की शिंदे साहेबाला आणि श्रीकांत शिंदे साहेबाला दोघांनाही दीर्घायुष्य लाभो आणि आमच्यासारख्या सामान्य कुटुंबातील व्यक्तीला, शिवसैनिकाला असा न्याय मिळत राहू आणि आपली ही सरकार आहे ही सरकार सदैव अशीच राहू अशी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो आणि पुन्हा एकदा साहेबांना खूप खूप शुभेच्छा देतो। जय शिवराय। देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना। हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीत व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर चौराहा से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, यूपी। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभनी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभनी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभनी, महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259। परभनी शहर के दरगाह रोड इलाके में हजरत सैयद शाह तुराबुल हक उर्स के दौरान दरगाह इलाके में आपसी विवाद को लेकर बहस कर रहे युवकों में वीडियो इस संदेश के साथ वायरल हो रहा है कि कुछ असंतुष्ट लोग हिंदू मुस्लिम समुदाय में दरार पैदा कर देंगे। प्रारंभिक जानकारी के ये सामने आ रही है कि उक्त वायरल वीडियो ये घटना में आपसी विवाद का है। उसी के तहत परभनी जिले के सभी हिंदू संगठन के पदाधिकारियों की और एडिशनल एसपी यशवंत काळे साहब इनके अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई थी। सभी संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि ऐसी घटना के बारे में किसी पदाधिकारी के पास किसी प्रकार की कोई जानकारी आई नहीं है, ना कोई संपर्क किया है उन्हीं से। किसी को संपर्क करना है तो वो कानूनी तौर पर कार्रवाई करने के लिए आ सकते हैं, जिसके तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नागरिक शहर के साथ साथ जिले में भी सामाजिक शांति बनाए रखे। परभनी पुलिस बल की ओर से उर्स यात्रा क्षेत्र में पर्याप्त व्यवस्था की गई है। उर्स के लिए किए गए प्रावधान की समीक्षा के बाद उक्त प्रावधान को और बढ़ा दिया गया है। नागरिकों से अपील की है कि ऐसी किसी भी अफवाह पर विश्वास ना करें। अगर आपके पास ऐसी किसी घटना की जानकारी हो तो तुरंत पुलिस से संपर्क करें। ऐसी अपील परभनी पुलिस बल की ओर से की जा रही है।
फ्रीडम मित्र मंडल की ओर से हजरत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह इनका 40वां संदल बड़े ही हर्षोल्लास के साथ निकाला गया। परभनी शहर के मराठवाड़ा प्लाट इलाके से पिछले 39 सालों से हजरत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह इनका संदल बड़े ही हर्षोल्लास के साथ निकाला जाता है। इस 40वें साल में भी इस साल 23 ऊँट और 2 घोड़े और अन्य जिलों से लाए हुए बाजे और नगारों को लेकर बड़े धूमधाम के साथ संदल निकाला गया। इस संदल को कामयाब बनाने के लिए फ्रीडम मित्र मंडल के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत की। संदल के दौरान निकाले गए इन ऊँटों और घोड़ों को देखने के लिए नागरिक उत्सुकता से देखने लगे। इस दृश्य को लेकर न्यूज़ परभनी महानगर के संवाददाता ने इस सुंदर नज़ारे को अपने कैमरे में कैद करते हुए इस नज़ारे को देखिए कैसा सुंदर और कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी फ्रीडम मित्र मंडळातर्फे हजरत सैयद शाह तुराबुल हक यांचा संदल मराठवाडा प्लॉट येथून फ्रीडम मित्र मंडळाच्या वतीने काढण्यात येत आहे। फ्रीडम मित्र मंडळातर्फे संदल काढण्याचे हे 40वे वर्ष आहे आणि एकात्मतेचं प्रतीक असलेल्या संदलमध्ये मराठवाड्याचा प्रत्येक रहिवासी हा हिरिरीनं भाग घेतो आणि प्रत्येक वर्षी संदलचा कार्यक्रम उत्साहाने पार पाडतो। मित्रमंडळातर्फे हे 40वे वर्ष असून यावर्षी संदलमध्ये 23 ऊंट 2 घोडे आणि जवळपास 40 माणसांचा वाद्यसमूह हा बाहेर जिल्ह्यातून मागवण्यात आलेला असून सर्व लोकांतर्फे याला उत्साहाने साजरा करण्यात येत आहे। न दुश्मनी न मुरब्बत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। मेरे हरीफ मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे, मैं एक रोज शराफत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों को पता है, हर साल सैयद शाह तुराबुल हक उर्स के ज़िमन में मुशायरे का इनेकाद होता है। इस साल भी जैन फाउंडेशन की जानिब से 11 फरवरी 2024 को मुशायरे का इनेकाद हो रहा है। आप सभी से गुजारिश है कि इस मुशायरे का हिस्सा बनिए और इस मुशायरे को कामयाब कीजिए, क्योंकि इस मुशायरे में इंडिया के बहुत से मशहूर शोरा हजरात की शिरकत है। जैसा कि लता हया मैडम यहाँ पर तकरीबन 20 साल के बाद परभनी तशरीफ ला रही है हमारी खुसूसी गुजारिश पे। उसके बाद में महशर अफरीदी साहब आ रहे हैं, उसके बाद में हाशिम फिरोजाबादी साहब आ रहे हैं, वसीम राजपुरी साहब आ रहे हैं और इस मुशायरे की निजामत हमारे अबरार काशिफ साहब करेंगे और हमारे IPS अधिकारी खालिद खैसर साहब भी यहाँ पर तशरीफ लाएंगे। इनको बुलाने का खास मकसद ये है कि हमारे कम्युनिटी के नौजवान जो तबका है, जो यूथ है, उन तक इनकी पर्सनालिटी पहुंचे कि एक उर्दू अदब का जानने वाला मानने वाला शख्स जो शायरी भी करता है और आज महाराष्ट्र के एक अच्छी पोस्ट पे भी विराजमान है, ताकि हमारे नौजवान बच्चे इनसे कुछ इंस्पिरेशन हासिल करें। इनके साथ साथ हमने पहली बार ज्योति त्रिपाठी जी को बुलाया है, जो बहुत अच्छी शायरा है, और इसके साथ साथ हमारे सलीम मोहिउद्दीन साहब भी इस मुशायरे में शिरकत करेंगे, जिन्होंने तैयारी में हमारे शाना बशाना इस मुशायरे की तैयारी में हमारा साथ दिया है। और इस मुशायरे की सदारत हमारे राज्यसभा के मेंबर डॉक्टर फौजिया खान साहिबा करेंगी और मेहमान खुसूसी के तौर पर डॉक्टर वजाहत मिर्जा, जो कि MLC भी है कांग्रेस की तरफ से और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी है, वो भी तशरीफ लाएंगे मेहमान खुसूसी के तौर पर। और इसके साथ साथ हमने परभनी के जो 2 मोअज़्ज़िज़ हमारे असातिज़ा है, जिन्होंने मेरे जैसे स्टूडेंट के बहुत से बच्चों की ज़िंदगी बनाने में उनका बहुत बड़ा हिस्सा है, उनको हमने एजाज़ देने का एक हमको शर्फ हासिल हुआ है। उसमें डॉक्टर हामिद हाशमी सर है, जो कि फूड टेक्नोलॉजी कॉलेज के प्रोफेसर थे, और हमारे इकबाल सर है, जो कि हमारे स्पोर्ट्स के प्रोफेसर थे। तो मैं ये चाहता हूँ आप लोगों से, मैं पुरजोर अपील करता हूँ कि आप लोग इस अज़ीमुशान मुशायरे में शिरकत फरमा कर इस मुशायरे को कामयाब बनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। तारीख जरूर याद रखिए, 11 फरवरी 2024, मुशायरा मैदान, दरगाह रोड, परभनी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जी इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म OBC में नहीं बल्कि गुजरात में तेली जाति में हुआ था। ये जाति गुजरात में साल 2000 में पैदा हुई थी, OBC में लगाए गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म सामान्य वर्ग में हुआ। उन्होंने जातिगत भावना का विरोध करते हुए कहा कि उनका जन्म OBC में नहीं बल्कि सामान्य जाति में हुआ है। राहुल गांधी ने यह दावा करके पूरे OBC समुदाय का अपमान किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म ओबीसी के रूप में नहीं हुआ था। तेली समाज में जन्मे लोग तेली नहीं होते। राहुल गांधी का बेशर्म बयान। राहुल गांधी के मुताबिक ओबीसी के तहत कई जातियां आरक्षण के लिए पात्र नहीं है, क्योंकि वो सभी पहले सामान्य वर्ग में थी। एक बार फिर गांधी परिवार ओबीसी के खिलाफ साजिश रच रहा है। राहुल गांधी उन लोगों का आरक्षण वापस लेने की तैयारी कर रहे हैं जो ओबीसी विभाजन से पहले से ही जाति में पैदा हुए थे। कांग्रेस तेली समुदाय को ओबीसी से अलग करने की और ओबीसी के एक वर्ग को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। इतने सालों तक वो धर्म और जाति के आधार पर बटे हुए हैं, अब वो ओबीसी को भी बांट रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा परभणी महानगर की ओर से राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान का सार्वजनिक रूप से निंदा की गई है। गांधी हे नेहमीच उचलली जीभ लावली टाळ्याला नेहमी करत असतात आणि त्यांनी आताही असं वक्तव्य केलं आहे माननीय नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात, त्यांच्या जातीच्या विरोधात, आणि त्यांनी जे केलेलं आहे ते सगळं खोटं आहे। कारण त्यांनी असं सांगितलेलं आहे की नरेंद्र मोदी हे खुल्या प्रवर्गातले आहेत, परंतु ते ओबीसी प्रवर्गातच आहेत, हे सिद्ध आहे। आणि म्हणून हे खोटं बोलल्यामुळे आम्ही सर्वजण त्यांचा जाहीर निषेध करत आहोत। देशाचा पप्पू म्हणजेच काँग्रेसचा डुबलेला नेता राहुल गांधी यांनी जे ओबीसी समाजाविषयी, देशाच्या लाडक्या पंतप्रधानांविषयी ज्या चुकीच्या स्टेटमेंट्स दिलेले, त्याच्या विरोधात आज भारतीय जनता युवा मोर्चा, महिला मोर्चा आणि ओबीसी मोर्चाच्या वतीनं इथं तीव्र आंदोलन केलेलं आहे। जरी राहुल गांधीचा आमचा इशारा आहे की त्यांनी वेळेत सुधरावं आणि वेळेत हे असे स्टेटमेंट देणं बंद करावं। कधी भी त्यांचे असे स्टेटमेंट येत आहेत, उचलली जीभ लावली टाळाला, वेळेत जर त्यांनी सुधारले नाही तर युवा मोर्चा नक्कीच त्यांना त्यांच्या मामाच्या गावाला पाठवण्याची सुविधा करेल। हमारे न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी ली हुई न्यूज़ आपको सबसे पहले पहुंच सके। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.